अगर आपने ये वीडियो देखा और डायरेक्टली अगर आप टूर पे चले गए तो एक प्रॉब्लम हो सकता है, और प्रॉब्लम में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे वीडियोस देख के लोग बाइक चलाना सीखते हैं, और बाइक चलाना सीखने के बाद मुझे बहुत सारे लोग हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरे पास 100 सीसी 125 सीसी और 150 सीसी की बाइक है, मैं उसको सिंगल स्ट्रेच में कितना चला सकता हूँ, यानी कि नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर कितना जा सकता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आज बात करूँगा। कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं शेयर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। अगर आप लोग सिर्फ ये आंसर चाहते हो कि सिंगल स्ट्रेच में मैं कितना बाइक चला सकता हूँ, यानी कि बिना रुके, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 सीसी से लेके 125 सीसी तक की बाइक है, तो आप सिंगल स्ट्रेच में उसको 60 टू लेके 100 किलोमीटर तक चला सकते हो स्ट्रेट विदाउट रुके। और अगर आपके पास 125 सीसी या फिर 150 सीसी प्लस बाइक्स है, तो आप उसको 100 टू लेके 150 किलोमीटर बिना रुके चला सकते हो। अब ये मैंने कुछ रीज़न के वजह से बताया है, और इसका कुछ पीछे बैकग्राउंड भी है, तो मतलब आपको हर एक चीज़ सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको अपना बाइक चलाना है। इतना डायरेक्टली आप बिना कुछ जाने डायरेक्टली इतना बाइक चलाओगे, और अगर आपके बाइक को कुछ हुआ तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा नहीं। कोई भी बाइक हमेशा अच्छी होती है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जानने के बाद ही उसको चलाना है। जैसे मेरे पास 150 सीसी का जिक्सर था, मैंने उसको स्ट्रेट 100 किलोमीटर्स के आसपास चला है। इसके बाद मेरे पास सीबी ट्विस्टर था, सीबी ट्विस्टर को मैंने नॉन स्टॉप 80 किलोमीटर तक चला विदाउट रुके। तो आप लोग डायरेक्टली ये जानने के बाद बाइक चलाना इसे स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी बाइक को डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे कि उसका इंजन ऑयल, उसका सर्विस, उसका मेंटेनेंस, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, और फिर आप जा सकते हो लंबे टूर पे। अगर आपने ये वीडियो देखा और डायरेक्टली अगर आप टूर पे चले गए तो एक प्रॉब्लम हो सकता है, और प्रॉब्लम में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती है। तो एक प्रॉब्लम बताने के लिए मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल देना चाहूँगा। तो एग्जांपल में ये है कि मेरा एक दोस्त था जिसके पास पल्सर 220 थी। तो उसने जब लिया बाइक, उसने सर्विसिंग करवाया, उसने इंजन ऑयल चेंज करवाया, और इंजन ऑयल उसने अच्छा यूज़ किया था। अच्छा यूज़ करने के बाद लाइक फुल्ली सिंथेटिक, और उसके बाद उसने क्या किया कि सिंगल स्ट्रेच में बिना रुके कुछ 400 450 किलोमीटर बाइक चलाया। उसको जहाँ पे पहुंचना था वहाँ पे पहुंच गया, और उसके बाद उसने ये हुआ कि उसके पास नहीं था और इंजन ऑयल कम था, उसने इंजन ऑयल चेंज नहीं किया, और उसने ये चीज़ों पे शायद से ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद जब भी वो रिटर्न आया और उसने इंजन ऑयल उसके बाद चेंज किया, तो उसकी बाइक लाइक पावर लेस कर दे रही थी। दूसरा चीज़ ये है कि लाइक 125 सीसी का जो बाइक रहता है वो भी उसके आगे चला जाता है। इंजन में स्मूथनेस नहीं था, इंजन के अंदर से आवाज़ आने लग गया वियर्ड, और ये सब चीज़ें हुई थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उसका बाइक ऑलमोस्ट न्यू था, लाइक 5000 6000 किलोमीटर चला हुआ, और उसके बाद उसने वो बाइक बेच दिया 65 समथिंग थाउजेंड के अंदर। तो सोचो कि ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर आप ये सब चीज़ सही तरीके से नहीं करो तो मैं आपको एक एक करके सारी टिप देता हूँ, आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो अगर आप कहीं पे टूर पे जाने वाले हो, तो आपको सबसे पहले बाइक का मेंटेनेंस सही तरीके से करके लेना है। इसका इंजन ऑयल चेंज करके लेना है। अब इंजन ऑयल चेंज करने के टाइम पे आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कितना दूरी डिस्टेंस कवर अप करना है। तो जितना भी आपको डिस्टेंस कवर अप करना है उसके हिसाब से आपको इंजन ऑयल अपने बाइक में ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि मैं 500 किलोमीटर या उसके प्लस जाने वाला हूँ, तो ऑलवेज मैं आपको बोलूँगा कि गो फॉर फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल, क्योंकि वो बेस्ट होता है। नहीं तो आप सेमी सिंथेटिक ऑयल से भी काम चला सकते हो। और अगर आपका बाइक 125 सीसी का है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सेमी सिंथेटिक आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसके बाद मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि इंजन ऑयल के बाद आप जो पेट्रोल डलवाते हो, अगर जब आप राइड पर जा रहे हो, तो बेस्ट चीज़ है कि आप प्रीमियम पेट्रोल डालो या फिर पावर का पेट्रोल डालो, जो कि आपके बाइक के लिए अच्छा रहेगा। और किस तरीके से करना है, सर्विसिंग के टाइम पे आपको हमेशा ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि टायर्स उसके सही है कि नहीं, ब्रेक सही तरीके से लग रहे हैं कि नहीं, सारे केबल सही तरीके से है कि नहीं, इसके अलावा जो वायर्स होते हैं वो सही तरीके से है कि नहीं, और बहुत सारी चीज़ें होती है, चेन सही तरीके से है कि नहीं। ये सारा चीज़ आपको सर्विसिंग के टाइम पे सही तरीके से कर लेना। दूसरा चीज़, बाइक का एज। तो लाइक बाइक अगर 5 साल से ज़्यादा जूनी है, तो आप डायरेक्टली वन स्ट्रेच में उसको उतना ज़्यादा पुश करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि एक तरीके से बूढ़ा हो गया है और वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, या फिर सिंगल इसमें 500 किलोमीटर नहीं जा सकता। यस, ऐसा बहुत सारा सिनारियो होता है जिसमें बाइक का मेंटेनेंस अच्छा होता है, या फिर बोल सकते हैं कि आपका लक काफ़ी अच्छा है जिसके वजह से बाइक ये पुश कर ले। लेकिन हर एक का लक इतना अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 5 साल से जुना बाइक है तो आप उसको स्ट्रेट 500 किलोमीटर बिना रुके पुश करने का कोशिश मत करो। और
इन बिटवीन ब्रेक लिया करो। तो जैसे मैं आपको बोलूँगा ब्रेक्स कौन से टाइम पे लेने हैं, जब आप राइड पे निकल गए हो तो नॉन स्टॉप पुश करने से पहले आपको, जैसे मैंने बोला ये सब चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इंजन ऑयल हमेशा अपने साथ थोड़ा सा रख लेना। अगर आपके पास इंजन ऑयल होगा तो ये होगा कि कभी अगर इंजन ऑयल ख़त्म हो गया या कुछ हो गया तो आप उसमें थोड़ा सा टॉप अप कर सकते हो। इसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मैं सिंगल स्ट्रेच में कितना चला सकता हूँ। तो अभी ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पुश कर सकते हो अपने बाइक के ऊपर। तो जैसे मेरा दोस्त था, उसने 400 450 किलोमीटर बिना रुके चलाया। सोचो कि वो उतना कंफर्टेबल था उसके बाइक के ऊपर। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो या फिर अगर आप कंफर्टेबल भी हो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर स्ट्रेट चलाने के बाद आप एक ब्रेक लिया करो हमेशा। या फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप 1 घंटे से 1.5 घंटा स्ट्रेट चलाने के बाद आप ब्रेक लो। राइड किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इतना करने के बाद ब्रेक लेने का एक रीज़न है, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप इतना बाइक चलाओगे तो आपका बाइक का इंजन गर्म हो जाएगा एंड आपके बाइक को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, एज वेल आपको भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। और साथ में मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब आप ऐसा करने के बाद एक ब्रेक लेते हो तो ब्रेक लेने के टाइम पे अपने को अपने बाइक को कहीं छाँव में या फिर कहीं पे जहाँ पर डायरेक्टली सन नहीं आ रहा हो वहाँ पे पार्क करना है। मोस्टली समर के अंदर ये आपको 100 से 150 किलोमीटर के अंदर ब्रेक लेना है। अगर विंटर है और ठंड है, जैसे आपको पता है कि ठंड ज़्यादा है और इंजन कोल्ड होते रह रहा है, तो आप ये थोड़ा सा और स्ट्रेच भी कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन द अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन। तो लाइक बारिश है तो बारिश में अगेन आपको थोड़ा टाइम बाद ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि मे बी अगर आपके टायर थोड़े से ये हो गए या स्लिपरी सरफेस रहेगा तो आपका गाड़ी स्कीड हो सकता है। तो हर एक सिचुएशन अलग होता है, उसके हिसाब से आपको ब्रेकिंग के टाइम भी अलग से सेट करके रखने हैं। तो समर में नॉर्मली या फिर नॉर्मल जब आप टाइम पे जा रहे हो, जब एकदम अच्छा माहौल है, आप 100 से लेकर 150 किलोमीटर स्ट्रेट जाने के बाद आप एक ब्रेक ले सकते हो। इसके बाद या फिर 1 से 1.5 घंटे बाद आपको एक ब्रेक लेना है। ब्रेक ज़्यादा बड़ा मत रखो, 10-15 मिनट का रखो, मोर देन इनफ है। और जब आप ब्रेक ले रहे हो तो जैसे मैंने बोला कि बाइक को छाँव में पार्क करो। और फिर दूसरा चीज़ है कि छाँव में पार्क करने के बाद आप पहले तो उसका इंजन ऑयल लेवल चेक करो। तो इंजन ऑयल लेवल आप चेक करोगे तो ऑफकोर्स आपका बाइक गर्म हुआ रहेगा और इंजन ऑयल सब जगह पर सर्कुलेट हुआ रहेगा, तो उसके वजह से इंजन ऑयल आपको कम दिखेगा। टेंशन मत लो, तो इतने गर्म में आपको इंजन ऑयल का कैप खोल के उसमें इंजन ऑयल डालने का ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो 10-15 मिनट का, और उसके बाद जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। टेक्निकली इंजन ऑयल को पूरा नीचे आने के लिए, वापस आपको सही तरीके से इंजन ऑयल लेवल दिखने के लिए कुछ 30 मिनट का आसपास का गैप लगता है, चाहे वो कोई भी बाइक हो। तो 15 मिनट के बाद आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आपके बाइक के अंदर इंजन ऑयल कितना है। अगर आपको लग रहा है कि इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा जल चुका है तो आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो और फिर सेफली आगे बढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ऐड करना, याद रखना 100 मिली के आसपास आप ऐड कर सकते हो, ml के आसपास, और फिर आप अपना राइड कंटिन्यू कर सकते हो। और दूसरा चीज़ है कि अगर इंजन ठंडा नहीं हुआ है तो आप अपने ब्रेक को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो। याद रखना कि सेफ चीज़ों के लिए आपका बाइक भी सही रहना चाहिए, आपको भी सही रहना चाहिए। और फिर इतना बाइक चलाने के बाद आपको अभी नेक्स्ट चीज़ ये, अब ये तो मैं बात कर रहा था 150 सीसी के बाइक्स के रिगार्डिंग कि 150 सीसी का बाइक होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 125 सीसी या 100 सीसी की बाइक्स में भी आपको सेम तरीके से करना। इवन 200 सीसी के बाइक्स में भी जो मैंने पहले बताया आप वो कर सकते हो कि आप कंटिन्यू 100 से 150 किलोमीटर चला सकते हो। अब जब आपका बाइक लो पावर है, यानी कि 100 सीसी से 125 सीसी का, और आप राइड करने वाले हो, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि 60-70 किलोमीटर्स या फिर मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर्स, इससे ज़्यादा आप वन स्ट्रेच में ट्राई मत करो। और बाकी सब जो सेम मैंने बताया वैसे ही करना, बाइक को छाँव में पार्क करना है, सब चीज़ देख लेना है, इंजन ऑयल कम लग रहा है तो उसको टॉप अप कर लेना है। तो इतना चीज़ आपको मेंटेन करना है। अब इसके बाद एक चीज़ आता है कि कितना स्पीड आपको मेंटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ने एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये किया था कि वो जब 400 किलोमीटर स्ट्रेट राइड कर रहा था तो उसने अपने बाइक को पुश भी किया था रेड लाइन के बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा पुश करना। तो वैसा चीज़ सही नहीं है। तो जब आप राइड कर रहे हो, जब आप थोड़ा सा दूर जा रहे हो, तो आपको हमेशा बाइक का स्पीड और सेफ्टी के हिसाब से सही तरीके से मेंटेन करना है। याद है जब मैं यहाँ से गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मैंने कभी भी अपने बाइक को ट्रिपल डिजिट्स में पुश नहीं किया था, जब कि मैं पुश कर सकता था ट्रिपल डिजिट में। मैं ईजिली राइड कर रहा था 80 to 90 के बीच में। तो अगर आपका बाइक है 150 सीसी या उसके प्लस वाला, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके लिए सेफ स्पीड
स्पीड है 72 लेके 90 के बीच में। अगर आपके पास 200 सीसी या फिर 220 सीसी वाला बाइक है तो आप उसको पुश कर सकते हो ट्रिपल डिजिट तक। लेकिन अगेन मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि 82 लेके 90 के बीच में सेफ स्पॉट है, आप कंटिन्यू उसके ऊपर राइड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और अगर आपके पास 100 सीसी या 125 सीसी या 110 सीसी का बाइक है तो आप उसको किस तरीके से चलाओगे, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि वो उतना अगर आपका बाइक है तो आप 50 से लेके 70 की स्पीड पे जाओ। मोस्टली 100 सीसी और 110 सीसी 50-60 की स्पीड में काफ़ी अच्छे चले जाएंगे। अगर आपके पास 125 सीसी है तो अगेन आप 70 या फिर 80 तक भी जा सकते हो। इंजन पे स्ट्रेस मत आने दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंजन पे स्ट्रेस आएगा तो तकलीफ हो जाएगा। अच्छा, इतना चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल ये तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ आप अकेले जा रहे हो, फॉर एग्जांपल 1 डे या 2 डे राइड पे, जिसमें आपके पास ज़्यादा लगेज नहीं है और आप बेसिक जैसे ऑफिस में जाते हो वैसे बैग लेके जा रहे हो, रिटर्न आ रहे हो। लेकिन अगर आप अपने पिलियन के साथ जा रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी लेडी पैसेंजर या फिर आप किसी जेंट पैसेंजर के साथ जा रहे हो और लंबा डिस्टेंस कवर करने वाले हो, तो अगेन ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। फिर इसके अलावा अगर आप लाइक लगेज कैरी करने वाले हो अपने साथ तो अगेन ये सब चीज़ें चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में आपका बाइक डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। तो जैसे मैं बैठा हूँ तो अलग चीज़ है, मेरे पीछे अगर मेरी वाइफ बैठेगी तो ऑफकोर्स मेरी बाइक का वेट बढ़ जाएगा, राइट। तो वो 50-60 किलो एक्स्ट्रा मेरे बाइक को कैरी करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर मैंने लगेज पीछे डाला तो उसका वेट भी बाइक को कैरी करना पड़ेगा। जैसे पहले मैं अकेला जा रहा हूँ तो मेरा और मेरी बाइक का वेट तो वो कैरी हो रहा है, लेकिन मेरे पिलियन का और मेरे लगेज का तो ये सारा वेट भी कैरी करना पड़ेगा बाइक को। तो आपकी स्पीड थोड़ी सी मे बी स्लो हो सकती है। स्लो स्पीड के साथ आपको ये चीज़ याद रखना है कि ब्रेक्स का ड्यूरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो आपको हमेशा हर एक चीज़ ध्यान में रखने के बाद ही करना है। और अगर आपके पास लाइक 200 सीसी का लिक्विड कूल बाइक है तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिक्विड कूल इंजन्स बहुत ही अच्छे होते हैं जो कि बिना रुके बाइक को लंबा दूरी तक चलाने के लिए। सो मेरी ओर से इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ छूटा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड स्टे सेफ, बाय बाय।